चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शॉर्ट ट्रिक। तो इस वीडियो में आपको दो टाइप्स करवाई जाएंगी। तो जो आंसर है जब आप टाइप सीख लोगे वो 2 सेकंड से भी कम में आप आंसर निकाल लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 की पहचान क्या है? दो बातें याद रखनी है। पहला जो इसका मेन इसकी पहचान है वो है आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होता है। टाइप 1 में जो क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं क्या निकालना होता है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स देखिए, या लागत भी कहते हैं उसको, कितने की लागत है, कितने की चीज़ है, क्रय मूल्य कुछ भी कह लो, तो उसका प्राइस निकालना होता है। और दूसरी इसकी पहचान क्या है, ये इसमें क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, आपको मैं बताता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन करवाते भी हैं। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे तो देखिए जैसे क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को 75 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितने की वो कुर्सी है। कुर्सी का कॉस्ट प्राइस क्या है, या फिर क्रय मूल्य पूछ सकते क्या है, या लागत। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो फ्रेंड देखिए, तो देखिए इसमें क्या है कि एक कुर्सी को 75 रुपये में उन्होंने कहा कि बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितने की वो कुर्सी है। अब सबसे उसका हमने क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है, कितने की वो कुर्सी है। तो फ्रेंड्स बड़ा तो देखिए क्वेश्चन हमने देख लिया। तो देखिए क्या है कि किसी चीज़ को बेचने पर कितने की बेची उसने? 75 रुपये की वो चीज़ बेची, 75 रुपीज़ की। तो उतना ही उसको लाभ हुआ जितने की वो चीज़ है। अब हमें क्या निकालना है? वो चीज़ कितने की है, क्रय मूल्य निकालना है। यही पूछा ना। तो देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, ऐसे आप निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, हम 2 मिनट में निकाल लेंगे। बस आपको समझना है कंसेप्ट। देखिए जो नंबर दिया हो, जितने की चीज़ बेची है वो नंबर लिख लेना है। 75 हमने लिख लिया। अब इस नंबर के क्या बनाने हैं? फैक्टर। तो फ्रेंड्स फैक्टर कैसे बनाते हैं? हमने दो वो नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 75 आ जाए, 75 आ जाए, और उन दोनों नंबरों को माइनस करके क्या आ जाए? 10। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे? 15 5 75 आ गया, और 15 माइनस 5 करके 10 आ गया। बस यही हमको चाहिए। दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 75 आ जाए। जो भी नंबर दिया हो, जहाँ 75 दिए तो 75 आ गया, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 75। तो और दोनों नंबरों को माइनस करके क्या आ गया? 10। तो फ्रेंड्स क्या करना है? सिंपल, इन दोनों में से 15 और 5 जिनसे नंबरों से मल्टीप्लाई किया है, उन दोनों नंबरों में छोटा नंबर देखना है। तो छोटा नंबर क्या है? 5। उसके साथ लगा लो 0। तो बस यही हमारा आंसर होगा। यही चीज़ का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई थिंक आपको समझ आ गया हो गया। चलो एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। एक बात समझा दूँ आपको, हमेशा याद रखना इस ट्रिक में, आपको कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाकी पता चल चुका है। जैसे हमें क्या बताया कि 75 रुपये की कुर्सी बेची और उसको उतना ही लाभ हुआ जितने की वो चीज़ है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया? दो नंबर लिए। क्या? एक लिया हमने 15, एक लिया 5, और दोनों को माइनस करके 10 भी आ जाता है। 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 आ जाता है, और 15 5 75 भी हो जाता है जब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्या किया हमने? 15 में से 5 10। ये इस कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है? जब लिखा हो उतना ही लाभ हुआ हो जितने की वो चीज़ है, तो क्या आएगा? तो माइनस करेंगे इन दोनों नंबरों को। अगर लिखा हो कि जितने इतने की वो चीज़ बेची, जैसे 75 रुपये की, और उसको उतने की ही हानि हुई, लाभ की जगह क्या होगा? हानि होगी। तब आपने माइनस की जगह प्लस वाले दो नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे मान लो कोई चीज़ 25 रुपये की बेची और उसे उतने की ही हानि हुई जितने की वो चीज़ है। उसका मूल्य निकालो कितने की वो चीज़ है। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुई? हानि हुई। तो इसमें हमने दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको क्या प्लस करके 10 आए। लाभ में क्या था? माइनस करके 10 आए। इसमें क्या करना है? प्लस करके 10 आए और मल्टीप्लाई करके यही नंबर आए। बाकी सेम है। उस नंबर में भी क्या था? 75 में भी मल्टीप्लाई करके 75 आए और माइनस करके 10 आए। लेकिन इसमें क्या है? माइनस की जगह सिर्फ हानि में क्या करना है? प्लस करना है। जैसे 5 5 25 आ गया। अब दोनों नंबरों को प्लस करिए तो क्या आएगा? 10। अब उसमें क्या है? हमने छोटा नंबर देखा था। जब हानि वाला क्वेश्चन में हानि लिखा हो लाभ की जगह,
उसमें क्या देखना है, बड़ा नंबर देखना है। तो फ्रेंड्स ये बड़ी ज़रूरी बात है, जान लीजिए। लाभ वाले में क्या देखना है, उसमें छोटा नंबर देखना है, उसके साथ जीरो लगाना है। इसमें बड़ा नंबर देखना है। तो जहाँ दोनों बराबर है तो किसी के साथ भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ बड़े के साथ ही जीरो लगाना है हानि वाले क्वेश्चन में, जिसमें लॉस हुआ हो। तो जिसमें प्रॉफिट हो उसमें छोटे वाला नंबर देखना है, उसके साथ जीरो लगाना है। और फिर आपको बता दूं, दो नंबर वो लेने हैं जब प्रॉफिट हुआ हो, लाभ हुआ हो, तो दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर भी आ जाए और दोनों नंबरों को माइनस करके 10 बचे। लेकिन हानि में क्या होगा, जो हमको लॉस हुआ है उसमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको प्लस करके 10 आए। तो फ्रेंड्स आपको समझ चुके होंगे। बाकी हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं सीरीज वाइज, आपको वहाँ भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो देखिए हम स्क्रीन पे आगे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 25 रुपये में बेचने पर क्वेश्चन क्या है, उतने की ही किसी हानि वस्तु होती को है जितने की वे वस्तु है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमने कितने हमने आपको समझा दिया है। देखिए किसी वस्तु को 25 रुपये में बेचने पर, तो 25 आ गया। अब क्या करना है, हानि हुई है जहाँ, तो फ्रेंड्स हानि में आपको पता है इसके ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको प्लस करके 10 आए और उन दोनों नंबर को ही मल्टीप्लाई करके 25 आए। तो ढूंढिए दो नंबर 5 और 5। 5 और 5 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 इंटू 5 25 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए पहले फैक्टर बना लीजिए। ध्यान से देखिए, हम आपको बड़ी बारीकी से और आराम से समझा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए, लिख भी रहे हैं साथ में। क्या करना है, पहले सबसे दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 25 आए और उन नंबरों को प्लस करके 10 आए। तो बनाइए फैक्टर, दो नंबर लीजिए जिसमें मल्टीप्लाई करके 25 बनता है। तो दो नंबर वो है 5 5 जा 5 5 जा 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से, तो 25 आ जाएगा। और 5 + 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये दो कंडीशनें हमने हमेशा याद रखनी है जब हानि हो। तो हमें हानि हुई है, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए इंग्लिश में भी साथ साथ में क्वेश्चन लिखा है, जो ये पढ़ना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। इफ़ यू सेल एन item ऑफ ₹25, देयर इज़ ए लॉस ऑफ व्हाट द item इज़, बट विल द कॉस्ट प्राइस ऑफ द item। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। तो हानि है यानी कि लॉस हुआ है। इसमें क्या करना है, दो नंबर लीजिए। तो दो नंबर हम ले लेते हैं। फ्रेंड्स हम लिख इसलिए रहे हैं ताकि आप आराम से समझ सकें। तो देखिए 5 आ गया, फिर 5 आ गया, क्योंकि 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बनता है। और हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 25 आए और प्लस करके 10 भी चाहिए, हमें 10 भी चाहिए। तो ऐसे ही दो नंबर लेने हैं जिसे प्लस करके 10 आए और मल्टीप्लाई करके 25 आए। जहाँ 25 दिया है 25, और कोई नंबर दिया होगा तो वो नंबर देखना होगा। तो देखिए 5 + 5 10, मतलब दोनों कंडीशन में हम ठीक हैं। तो ये नंबर ठीक है। तो अब क्या करना है, इन दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर देखना है। तो बड़ा नंबर इनमें से दोनों बराबर है तो किसी के आगे भी जीरो लगा लें। बस फ्रेंड ये आंसर हो गया, बस इतना सा काम है। ये आ गया हमारा उसका मूल्य, 50 रुपये की वो कुर्सी थी, कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो फ्रेंड्स ऐसी ऐसी ट्रिक्स हम लेके आते हैं। अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगी, मेथड अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसमें बता दें, बड़ा देखना है, हम लिख भी रहे हैं साथ साथ में, बड़ा देखना है दोनों नंबरों में। फ्रेंड्स कई बार बोलने में या सुनने में गलती हो जाती है, इसलिए हम लिख रहे हैं बड़ा देखना है। तो बड़ा क्या है, इसमें 5 और 5 दोनों बराबर हैं, तो किसी के भी आगे जीरो लगा लीजिए। तो बस जीरो लगाना है हमने और हमारा आंसर आ गया। और ये कब देखना है बड़ा, जब नुकसान हो। इसमें क्या हुआ है, 25 रुपये की बेचने पर उसे नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तब हमने एक जी सुन लीजिए, जब नुकसान हो, एक तो दो नंबर वो लेने हैं जिनमें प्लस हो और फिर बड़ा देखना है, उसके आगे जीरो लगाना है। एक बड़ा एक प्लस, ये दो चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी चीज़ को 21 रुपये में बेचता है
और उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की वह चीज़ है। तो फ्रेंड्स आपको पता है हानि होती है कि प्लस और एक बड़ा देखना है और क्या करना है, फैक्टर तो बनाने ही बनाने हैं। तो हमने क्या लिख लिया, 21 21 लिख लिया, क्योंकि 21 में उसने चीज़ बेची, नंबर तो वही लेना है। और ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको प्लस करके क्या है, 10 आए। ये कहाँ, हानि में, यहाँ हमें क्या हुई है, हानि हुई है, लॉस हुआ है। तो 3 सत्ते 21, 3 7 जा 21, और 3 और 7 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 10 बन जाएगा। तो हमने ये दो नंबर ले लिए। अब क्या करना है बताओ, हाँ जी, अब क्या करना है, इसके आगे हमने इनमें से क्या करना है, बड़ा नंबर देखना है। 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 बड़ा है तो बड़े के आगे 0 लगा लेना है, वही हमारा आंसर है। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या था, 70 था, 70 रुपीज़। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी। तो आपको बता दूं कि हानि, जब हानि कह लो या लॉस कह लो या नुकसान कह लो, जब ये चीज़ें एक ही हैं तो इसमें जब लागत या क्रिय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, ये भी तीनों एक ही चीज़ है। लागत मूल्य क्या है, वो भी कॉस्ट प्राइस, और क्रिय मूल्य, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। तो जब हानि हो, लॉस हो, तो हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको प्लस करके 10 आए, वो 3 और 7 10 आ गए, और जिनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ जाए। और फिर क्या करना होता है, हानि वाले केस में बड़े नंबर के साथ 0 लगा देना है, वही आंसर है। बस यही शॉर्ट ट्रिक है, आपका 1 सेकंड में आंसर निकल गया। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हम लिख भी रहे हैं, दोनों में क्या देखना है, बड़ा देखना है। आगे हम लाभ वाले, प्रॉफिट वाले क्वेश्चन जब आएगा वो भी हम बताएंगे, उसमें क्या करना है। तो फिलहाल हम हानि वाले में याद रखिए, एक प्लस करना होता है, दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनके फैक्टर बने, उनको प्लस करके 10 आए, और बड़ा के आगे 0 लगा लेना है, बस। तो चलिए, ये आ गया आपका आंसर। तो हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि राजू एक चॉकलेट को 16 रुपये में बेचता है और उसे उतने प्रतिशत की हानि होती है जितनी की वे चॉकलेट है। तो आपको पता है क्या हुआ, हानि हुई। तो इसमें भी क्या है, सिंपली क्या करना है, मुझे पता है आपने निकाल लिया होगा। 16 लिखा फ्रेंड्स, 16 लिखने के बाद दो नंबर लेने हैं जिनको प्लस करके 10 बन जाए और मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए, यानी कि फैक्टर बनाने हैं। तो 2 8 16, 2 और 8 कितना हो गया, 10। तो बढ़ा गया है 8, 8 के साथ लगाना है 0, तो आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए 2 8, हम एक एक चीज़ बारीकी से समझाते हैं क्योंकि कुछ बच्चे मेरे जैसे भी हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है समझने में। फ्रेंड्स मैं भी आपके जैसा ही हूँ। तो देखिए 2 8 16, 2 और 8 कितने हो गए, 10। तो हमने क्या कहा है, हानि में प्लस करके, जहाँ लॉस हो उसमें प्लस करके 10 बनना चाहिए, वो नंबर लेने। तो बन गया, तो बड़े के साथ लगा लिया 0, 2 छोटा है 8 बड़ा है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देख लिया, हम लिख भी रहे हैं साथ में कि बड़ा, तभी 0 लगाया। कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए फ्रेंड्स, कोई कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपका भी फ़ायदा है वीडियो देखने का और हमारा भी फ़ायदा है कुछ बनाने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को, मतलब कोई चीज़ को 56 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ, देखिए अब लाभ आ गया जितने की वे वस्तु है, तो उसका क्या निकालना है, क्रिय मूल्य। बाकी सब सेम है लेकिन इसमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस, इसमें भी कॉस्ट प्राइस, अब इसमें भी कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। अब लाभ हुआ है तो लाभ मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट में क्या करना है, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको माइनस करके 10 आए। उसमें क्या होता है, हानि में प्लस करके 10 आए, यहाँ दो नंबर लेने हैं जिनको माइनस करके 10 आए, बस। 14 चौके 56, 56, 14 × 4, 14 4 जा 56, तो 14 में से 4 निकले 10। तो फ्रेंड्स बस यही बात याद रखनी है, जब लॉस हो, हानि हो, तो दो नंबर लेने हैं जिनको प्लस करके 10 आए। जब प्रॉफिट हो, लाभ हो, तो दो नंबर लेने हैं जिनको माइनस करके 10 आए। ये देखो 14 में से 4 गए, 10 आ गए। और एक बात, उसमें हम बड़ा देखते थे उसके साथ 0 लगाते थे, इसमें छोटे के साथ 0 लगाना है बस। प्रॉफिट वाले में, लाभ वाले में छोटे के साथ 0 लगाना होता है,
14 और 4 दोनों में छोटा क्या था 4, तो 4 के साथ 0 लगा लिया। 14 और 4 छोटा कौन सा था 4 के साथ 0 लगा लिया, यही हमारा आंसर है। ये देख लिया हमने छोटा। बस इस ट्रिक में यही चीज़ याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एक कुर्सी को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने की भी कुर्सी है। तो आपको पता है इसमें भी लाभ हुआ है। 2 नंबर लेने हैं जिनको माइनस करके 10 आए और मल्टीप्लाई करके 75 आए, यानी कि 75 आए। तो फ्रेंड्स ये देखिए 2 नंबर हम ले लेते हैं। 15 5 75, 15 × 5, 15 × 5 75 हो जाते हैं, और 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 रहते हैं। 15 - 5 = 10। तो हमें वो 2 नंबर मिल गए। अब आपको पता है कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट दिया ना क्वेश्चन में कि लाभ हुआ है, तो इसमें छोटे नंबर के आगे 0 लगा लेना है। छोटा 15 है या 5 है, तो 5 छोटा है, तो छोटे के साथ लगाया 0, हमारा आंसर आ गया 50। तो कितना प्राइस था उसका 50 रुपये। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। फ्रेंड्स हमारा मकसद होता है, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि आपको कंसेप्ट फ्रेंड्स क्लियर हो जाए कि कंसेप्ट इज़ द पावर। अगर क्लियर नहीं होगा मैं बोलता चला जाऊंगा और आप भी देख कर चले जाओगे तो वो बात नहीं बनेगी। फ्रेंड्स कहते हैं ना, ये तू भी है तो मैं भी हाँ, ये गल कुछ जचदी नहीं, मैनू मेरे होने तो इनकार करना पड़ेगा। वही बात है फ्रेंड्स, इसको समझना है ध्यान से। तो ये टाइप हमारी एंड होगी, बस यही है। एक टाइप हम बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू। फ्रेंड्स जिनके पास इरादे होते हैं ना, उनके पास बहाने नहीं होते। जो भी बनो मुबारक है, लेकिन सबसे पहले इंसान बनो। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो टाइप सेकंड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की शॉर्ट ट्रिक्स, मैथ्स, ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम तैयारी, कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल क्लासेस एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप सेकंड में आपको एक मंत्र याद रखना होगा, जो होना है वह ऊपर, जो हो गया वो नीचे, प्रॉफिट लाभ में प्लस और हानि नुकसान में माइनस, 100 को साथ लेकर खींचे। बस ये मंत्र याद रखना है और आपको समझो 2 सेकंड में आंसर आ गया, आप ये क्वेश्चन कर लिया आपने। तो चलिए बताते हैं इस मंत्र का इस्तेमाल कैसे करना है। मंत्र फिर बता देते हैं आपको। जो होना है वह ऊपर, जो हो गया वह नीचे, प्रॉफिट लाभ में प्लस और हानि नुकसान में माइनस, 100 को साथ लेकर खींचें। फ्रेंड्स देखिए अब मंत्र का इस्तेमाल कैसे होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राजू ने, कोई फ्रेंड्स राजू है, उसने क्या किया, राजू ने एक कुर्सी 50 रुपये की बेची। अब फ्रेंड 50 की बेची, 100 की बेची, 20 का लिया, सामान दिया, 40 का, जो भी है वो तो हमने लिखना ही लिखना है। आगे आपका 50, मल्टीप्लाई भी लिखना ही लिखना है। अब देखिए मंत्र का इस्तेमाल कैसे करना है। ये तो हमने लिखना ही लिखना है, जितना का दिया, लिया, बेचा। आगे आ गया कि उसे 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। अब आपको पता है कि जो हो गया, क्या लिखा है, जो हो गया वो नीचे, जो होना है वो ऊपर, जो हो गया मतलब 20% का लाभ उसे हो गया, वह क्या है, वह नीचे। तो अब यहाँ क्या लिखना है, हमने नीचे लिखना है इसको। तो फ्रेंड्स कैसे लिखना है, देखिए जो हो गया वह नीचे, जो होना है वह ऊपर। अभी हो गया है, 20% लाभ हो गया है, कैसे लिखना है, मंत्र में क्या लिखा गया, प्रॉफिट लाभ में प्लस। अभी जहाँ लाभ हो रहा है तो प्लस किसके साथ, 100 को साथ लेकर खींचे। तो 100 में क्या कर लो, प्लस कर लो, कितने, जितने का लाभ हो गया है। होने वाला कहाँ लिखना है, नीचे। मंत्र में लिखा है 100 और 20 120। तो फ्रेंड ये आ गया आपका 120। तो बाकी क्या है आगे, आगे ऊपर क्या लिखा है मंत्र में, जो होना है वह ऊपर। अभी जो होना है, होना क्या है, 25% का लाभ होना है ना, वो लाभ कमाने के लिए अभी हुआ नहीं है, जो होना है, कमाना है। तो इसको क्या करना है, 100 को, इसमें भी क्या करना है, लाभ है तो प्लस, 100 में से 25 प्लस किए तो क्या आ गया, 125। तो फ्रेंड्स देखिए 125 आ गया, 125। तो एक सेकंड फ्रेंड्स देखिए
क्या आपको थोड़ी स्क्रीन उसके लिए सॉरी। तो देखिए वो क्या था, हमने कहा कि जो होना है वह ऊपर, तो हमने क्या लिखा था, नंबर तो हमने लिखना ही लिखना है, मल्टीप्लाई भी उसके बाद लिखना है। जो होना है वो ऊपर, होना क्या है 25% का लाभ, तो वो 100 में प्लस कर लेना है 125, तो नीचे क्या आएगा 120। अब देखो मंत्र कैसे यूज़ हुआ, फिर से आपको बता देते हैं। राजू ने एक कुर्सी 50 रुपये की बेची, तो 50 की बेची हो, 20 की बेची हो, 30 का लिया, 50 का दिया, जो भी है वो तो हमने लिखना है, साथ में मल्टीप्लाई भी लिखनी है। अब मंत्र जो इस्तेमाल करना है वो क्या है, देखो राजू ने एक कुर्सी 50 रुपये की बेची, उसके बाद क्या उसे 20% का लाभ हुआ, क्या हुआ 20% का लाभ हुआ, मतलब हो गया। अब मंत्र क्या लिखा है, जो होना है वो ऊपर, जो हो गया वह नीचे। अब 20% का लाभ हो गया, वो आ गया नीचे। अब लिखा कैसे इसे, नीचे क्या लिखा है, वह नीचे प्रॉफिट लाभ में प्लस और हानि नुकसान में -100 के साथ लेकर खींचे। तो देखिए 100 के साथ हमने लाभ है जहाँ प्लस कर लिया, 100 और +20 क्योंकि 20% का लाभ हुआ ना, तो नीचे लिखना है इसको 120 हो गए। और जो होना है वो ऊपर, इसको भी जो होना है वो ऊपर, तो ऊपर क्या आना है, जो होना है, होना क्या है 25% का लाभ, तो इसको भी क्या लाभ है, तो क्या लिखा है प्रॉफिट लाभ के साथ प्लस, तो इसमें भी प्लस आएगा। प्लस किसके साथ करना है 100 के साथ, क्योंकि हमने क्या लिखा है मंत्र में 100 को साथ लेकर खींचें। तो देखिए 100 में से 25 प्लस किए तो 125 आ गए। तो फ्रेंड्स सिंपली 0 से 0 कट गया, 125 पाँचे 125 मल्टीप्लाई 5 625 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 52.082 कुछ समथिंग आएगा। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने के लिए थी कि ऐसे हमने इस ट्रिक से करना है। चलो हम सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी स्क्रीन दिक्कत आने के कारण हो सकता है आपको समझ ना लगी हो, लेकिन हम आपको समझाएंगे, 2 सेकंड में आप आंसर निकालोगे इसका। तो फ्रेंड चलिए हम फिर से देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। दुकानदार ने किसी सामान को 50 में बेचा, तो दुकानदार ने क्या किया, किसी सामान को बेचा, हमने क्या किया लिया, दिया, बेचा, वो तो हमने लिखना है, मल्टीप्लाई भी साथ में लिखना है। अभी क्या है, उसने 50% की हानि हुई, तो क्या हुआ 50% की हानि यानी कि नुकसान हुआ। अभी क्या लिखा है मंत्र में, प्रॉफिट लाभ को प्लस और हानि नुकसान को -100 को साथ लेकर खींचे। तो देखिए यहाँ क्या हुई है, हानि हुई है, तो हानि में क्या लिखा है साथ में माइनस, तो माइनस करिए 100 में से कितना कितना हुआ है उसको, जो हानि हुई है, जो लॉस हुआ है वो 50% का, 100 में से 50 गए तो 50 माइनस करना है, क्योंकि हमने मंत्र में क्या लिखा है, जो मंत्र हमने बनाया है 100 में से 50, हानि को नुकसान को -100 को साथ, -100 को कर लिया, कितना आ गया 100 में से 50 गए तो 50 आ गया। तो फ्रेंड्स इतनी बात आपको समझ आ गई है। ऊपर क्या लिखना है, जो होना है, लॉस तो हो गया वो हमने लिख दिया, 100 से 50 माइनस करके 50 आ गया। अब होना क्या है, अगर वो अपना 10% का लाभ कमाने के लिए, तो 10% क्या है लाभ, लाभ को किससे लिखना है, मंत्र में लिखा है प्लस के साथ, तो करिए 100 में से 10 प्लस 110, 50 से 50 कट गया, हमारा आंसर आ गया 110। तो फ्रेंड्स बस यही आंसर होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो चलिए हम आपको अब स्क्रीन पे ले चलते हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए फ्रेंड्स हम आ गया स्क्रीन पे, तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे ले लिया, एक साइकिल को 1120 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि नुकसान होता है, लॉस होता है, उसे कितने का बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। तो याद कर लीजिए मंत्र, जितने का आया है, दिया, बेचा, लिया, वो तो लिख लिया, साथ में मल्टीप्लाई भी लिख लिया, 1120 मल्टीप्लाई। अब ऊपर क्या आएगा, क्या था मंत्र में, जो होना है वो ऊपर, तो ऊपर क्या होना है 40% का लाभ, तो किस में प्लस करना है, लाभ हो तो क्या करना होता है, मंत्र में लिखा है प्लस करना, तो 100 में 40 प्लस की 140, और जो हो गया वो नीचे हुआ क्या 20% का नुकसान, लॉस, तो वो आ गया आपका नीचे, 100 में से 20 माइनस कर लो, नुकसान के टाइम माइनस करना है, लाभ के टाइम प्लस करना है, प्रॉफिट के टाइम प्लस करना है, और जब हानि हो, लॉस हो तो 100 में से माइनस करना है।
तो देखिए 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 140 8 1120, तो 140 को 14 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 1960। तो फ्रेंड्स आराम से आपको ये ट्रिक आई थिंक समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी। फ्रेंड्स चलिए आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए जो 2 सेकंड से भी कम लग रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो बड़े एग्जाम्स में आते हैं। अगर पैरामिलिट्री की या फोर्सेस की पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो शायद इतनी बड़ी जो टर्में हैं वो ना आए। तो फ्रेंड्स बड़ी भी नहीं है जे काटने, आराम से आप काट कर मल्टीप्लाई करोगे तो उनका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लें। तो बाकी फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं, खुद से भी प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजू ने एक सामान 460 रुपये का बेचा और उसे 15% का क्या हुआ, लाभ हुआ। सामान कितने का बेचे कि ताकि उसके 20% का उसको लाभ हो। तो मैंने देखिए 460 तो लिखना ही लिखना है, मल्टीप्लाई भी लिखना है। अब मंत्र को याद करिए, क्या था मंत्र, जो होना है वो ऊपर, तो होना क्या है, क्या चाहिए उसको 20% का उसने होना है, अभी चाहिए उसे लाभ करना है। तो 20 को प्लस कर लीजिए 100 में से, 120 आ गए। और नीचे क्या है, हो गया, तो 15% का लाभ उसे हो गया है, तो 15 प्लस कर लीजिए 100 में 115। तो फ्रेंड्स काटिए इसको। आई थिंक इस क्वेश्चन को अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपने मुझसे पहले ही निकाल लिया होगा। तो फ्रेंड्स फिर से बता दें, 460 का 460 आ गया, आपको पता है बेचा, लिया, दिया, जो प्राइस दिया है रुपीज़ में वो तो लिख लिया, वो तो लिखना ही लिखना है, मल्टीप्लाई भी लिखना है। और फिर मंत्र में क्या लिखा है, जो होना है वो ऊपर, जो हो गया वो नीचे। प्रॉफिट लाभ के साथ प्लस और हानि लॉस के साथ माइनस, 100 को साथ लेकर खींचें। तो फ्रेंड्स वही मंत्र याद कर लीजिए। तो हमने ऊपर लाभ हुआ है तो होना है कितना 20, तो 100 में भी प्लस कर लिया, नीचे हो गया है 15% लाभ तो 100 में वो भी प्लस कर लिया। फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं, मुझे पता है, काट लीजिए। 115 एकम 115, 115 चौके 460, 115 1 जा 115, 115 4 जा 460, तो 4 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 480। जी आ गया आपका आंसर। ये है शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये ट्रिक समझ आई तो अच्छा लगता है तभी करिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा। तो फ्रेंड्स खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सतगुरु जी आप जी को हर सुख दे, आप अपनी मंजिल में कामयाब हो, यही अरदास है बाबा जी से। सतगुरु।